तैमूर, अरे क्या बात है, परेशान हो क्या? नहीं यार, बस ऐसे ही। अरे बता दो, हमें दोस्त नहीं समझते हो क्या? एक्चुअली यार, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मैं सोच रहा था कि तुमसे उधार मांगूं। मैंने आज तक किसी से उधार मांगा नहीं। अरे बस बस ये बताओ कितने पैसे चाहिए? यही कोई 5,000। थैंक्स यार। अगर एक सवाल पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ हाँ, जरूर पूछो। सुना है तुम्हारे ससुर सरफराज अहमद सरफराज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। हाँ, मेरे ख्याल में। अगर एक मशवरा दूं तो मानोगे? अगर तुम अपने ससुर की हेल्प ले लो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा, और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। समझ गए ना? किन सोचों में घूम रहते हो? अब तो पैसा भी मिल गया है, क्या बना तेरे काम का? कर रहा हूँ अम्मा, कर रहा हूँ। दिन रात काम के चक्करों में ही तो लगा रहता हूँ। तुम्हें तो बस सिर्फ टोकना आता है। अरे तो क्या करूं, मुंह पे ताले लगा लूं? मुझे तो फिक्र है कहीं उस छमक छल्लों पे तो पैसे नहीं लुटा रहा तू। मुझे शक है, कसम की कसम से। वे तो अम्मा शक करने की आदत सी हो गई है। बताया तो था कि पहले कारोबार शुरू करूंगा फिर ब्याह कर लाऊंगा उसको। एक तनख्वाह में 2 घर तो नहीं चला सकता मैं, हैं? दुकान के लिए 1-2 जगह देखी है मैंने, देखो क्या बनता है। जो भी करना है ना जल्दी कर ले। अरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अगली आएगी तो मुझे पोते की खुशी तो दिखाएगी। अरे ओ महारानी, चाय बना के ले आ। अरे बड़ी सुस्त आ रही कमबख्त। हाय देखा कैसे चाय पटक कर गई है। हाय हाय। हाँ जिसको ना मुझे सफाई का मौका तो दें। मैंने अपने फ्रेंड्स को ऑफिस नहीं बुलाया था, मेरे यकीन करें वो पहली दफा ऑफिस आए थे। और दानिश भाई, आपकी एब्सेंस में मैंने ऑफिस को कितनी अच्छी तरह संभाला, तेज बुखार में भी काम किया। डैड आप ही समझाएं दानिश भाई को। मुझे तुम्हारी प्रेजेंस से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है। शर्जील की आमद पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स, भाई शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड। मेरी सिर्फ उससे हेलो हाय है। तुम अपनी घटिया फितरत से बाज नहीं आओगे? तुम्हारी शादी जल्दी इसलिए की थी ताकि तुम ये बेहुदा हरकतें छोड़ दो, लेकिन तुम तो ब्रांड की पॉपुलैरिटी ग्राफ में इजाफा नजर नहीं आ रहा है, उल्टा हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। खैर, रिपोर्ट्स किधर हैं? निजामी साहब के पास है, कल सुबह मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा। और जहां तक एक्सपेंसेस की बात है, आप बेशक कंपनी की रिकॉर्ड्स चेक कर लें, मैंने आपकी एब्सेंस में कंपनी का एक भी रुपया इधर से उधर नहीं किया। से मेरी सास ने मेरी शॉपिंग देखी है तब से सैफ के कान भर रही है। सब दांतों से पैसे खर्चते हैं यहाँ पर, एक से बढ़कर एक कंजूस है। सिवाय दानिश भाई के मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। एहसास। जी आंटी। शाम को तैयार हो जाना, मेरी किसी जानने वाली के घर चाय पे जाना है। कोई खास बात है क्या? हाँ, उनकी भांजी अमेरिका से आई हुई है। मैं सोच रही हूँ कि दानिश के लिए उसको देख आऊं। मैं दानिश का घर जल्द से जल्द बसा हुआ देखना चाहती हूँ। तुम शाम को ठीक से तैयार हो जाना, बहुत बड़ा खानदान है, कहीं ऐसा ना हो कोई ऊंच नीच हो जाए, ठीक है? बहुत ऊंचा खानदान। अरे सलमा, बस यही तो तुम्हारी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरे आने से पहले तुम पान मंगा के रख लेती हो, और बड़ा ही मजेदार पान होता है। वैसे मैं भी तुम्हें एक आज बहुत ही मजेदार खबर सुनाने वाली हूँ भाई। ऐसा अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ कि तुम्हारा जी खुश हो जाएगा।
सारे लोग उनकी खानदानी शराफत की तारीफ करते हैं। शराफत को छोड़ो बुआ, ये बताओ कि लड़का कुछ खाता कमाता भी है? अरे पढ़ा लिखा लड़का है, दफ्तर में काम करता है। हाँ नहीं तो। कितनी तनख्वाह है वैसे उसकी? मेरे सवालों का बुरा ना मनाना, मैंने बेटी और बेटे को ऊंचे खानदानों में ब्याहा है। अब नीलोफर को किसी ऐसे वैसे घर में ब्याहूंगी तो उसका दिल बुरा हो जाएगा। बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करती मैं, उसे तो किसी खाते पीते घराने में ही दूंगी। कोई खाते पीते घराने का इस 100 गज के छोटे से मकान में क्यों आएगा रिश्ता डालने भरा? हाँ नहीं तो। ए सलमा बेगम, अपना दिमाग जमीन पे ही रखो। हाँ अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आज भी तुम्हारी नीलोफर के कद्दू का रिश्ते आ ही रहे हैं, और नाशुक्रापन करके अगर तुम उन रिश्तों को ना करोगी ना तो तुम्हारी लड़की जो है ना घर में बैठे बैठे ही बूढ़ी हो जाएगी। हाँ नहीं तो। अल्लाह ना करे बुआ, ऐसी बातें तो ना करो। अरे इसीलिए तो मैंने तुम्हारा काम करना छोड़ दिया था। अरे एहसास के रिश्ते को तोड़वा के तुमने पहले भी लड़के वालों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। अरे सलमा, तुम्हें मैंने बहन कहा है और नीलोफर पे मुझे तरस आता है इसलिए चली आती हूँ, मगर तुम और तुम्हारी वो बेटी एहसास, तौबा तौबा तौबा, ना भाई ना। अब भाई मैं नहीं करने की तुम्हारा काम। हाँ नहीं तो बेवजह। अरे रे बुआ बैठो तो सही, तुम तो नाराज हो गई। मैंने तो वैसे ही एक सवाल पूछ लिया था, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर कोई शक नहीं है। खैर तुम चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। पान के चक्कर में चाय भी ठंडी कर दी। हाँ हाँ चाय पीती हूँ। अरे सलमा, वैसे तुम्हारे घर को देख के लगता नहीं कि तुम एक करोड़पति बहू ब्याह के लाई हो। अरे घर में पैसे की रहल पहल होती, रौनकें होती तो फिर मजा आता और पता भी लगता कि तुम किसी करोड़पति की इकलौती बेटी ब्याह के लाई हो। हाँ नहीं तो। अच्छा बुआ छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि लड़के वालों को कब लेकर आ रही हो? अरे जब तुम कहो। वैसे सलमा एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा न मानो तो। अब देखो ना, मैं भी आखिर इतने अरसे से रिश्ते करवा रही हूँ, दुनिया देखी है मैंने, मेरा बड़ा तजुर्बा है, और मैंने ये देखा है कि लोग जो है ना हंसने बोलने वाली खुशमिजाज लड़कियों को पसंद करते हैं। अरे तुम अपनी नीलोफर को समझा दो कि वो लड़के की माँ के सामने मुर्दार शक्ल लेके और मजलूम सी बन के ना आए। अरे जरा हंसती बोलती हुई नजर आए ताकि उनको पता लगे कि खुशमिजाज लड़की है। हाँ नहीं तो। चाहे वो बाद में जितनी ही जबान दराज और फूहड़ क्यों ना हो। भाई मेरी नीलोफर तो सोमो सलाद की पाबंद, शर्मो हया का पैकर है। भला बताओ पहली ही मुलाकात में गैरों के सामने किस तरह हंसती रहेगी? अरे ना करे हंस हंस के बात, मगर मुस्कुरा के देखने में तो कोई बेशर्मी नहीं है ना। देखो तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। ज्यादा संजीदा लड़कियां जो होती है ना, उनको आजकल कोई भी पसंद नहीं करता। हाँ अरे तुम समझा दो नीलोफर को ये बात कि वो अपने चेहरे पे जरा मुस्कुराहट रखे, ये इसके लिए अच्छा होगा। हाँ नहीं तो। असल में वो तुम्हारी बहू दिखाई नहीं दे रही, मैं की गई है क्या? अरे नहीं बुआ, अपने कमरे में है। हाँ भाई, बड़े घर की लड़की है, मिजाज तो तीखा ही होगा ना, और वैसे कुछ काम काज भी नहीं करती होगी, तो उसे बाहर कमरे से आने की जरूरत ही क्या है? बाहर आके करेगी क्या? हाँ नहीं तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। आओ बेटा आओ, बैठो बैठो बैठो। नहीं आप तो ना बातें करें। आंटी मैं दोपहर के खाने के लिए क्या बनाऊं? बेटा मैंने चने की दाल भिगो के रखी, उसमें कद्दू काट के डाल। तैमूर के भी बहुत शौक से खाते हैं ना। ठीक। वाह भाई वाह सलमा, ये तो कमाल हो गया है। अरे तुमने तो इसे अपने रंग में ढाल ही लिया।
अगर एक सवाल पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ हाँ जरूर पूछो। सुना है तुम्हारे ससुर सरफराज अहमद सरफराज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। हाँ मेरे ख्याल में। अगर एक मशवरा दूं तो मानोगे? अगर तुम अपने ससुर की हेल्प ले लो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। क्या कर रहा है? बस कर दे भाई। अबे छोड़ना यार। रिलैक्स डार्लिंग, जस्ट फॉरगेट अबाउट देम। तुम्हें तुम्हारी फैमिली से क्या लेना देना, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अबे कैसे रिलैक्स करूं यार, दिन रात गधे की तरह मेहनत करता रहता हूँ, ऑफिस को घर को पूरा पूरा टाइम देता हूँ, अपने दोस्तों से दूर हो गया यार ताकि फैमिली के करीब आ सके, लेकिन किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने मेरी सिंसेरिटी को एक्नॉलेज नहीं किया। हाँ, इससे तो अच्छा मैं बुरा ही था यार। हाँ, यू आर राइट। गालियां तुम्हें तब भी पड़ती थी और अब भी पड़ती, तो क्या फायदा हुआ अपनी इमेज अच्छी बनाने का? बस अब मैं वो काम करूंगा जो किसी ने नहीं सोचा। मुझे किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। मेरा कोई बाप नहीं, मेरी कोई माँ नहीं और मेरा कोई भाई नहीं। और तुम्हारी बीवी?